हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा सब पर बनी रहे। भगवान जगन्नाथ जी के एक बहुत ही प्रिय भक्त थे जिनका नाम था बलराम दास। अब बलराम दास भक्त तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी से भगवान के दर्शन करते थे और भगवान का गुणगान भी किया करते थे। परंतु उनमें एक गलत आदत थी, वो पर स्त्री संग में थे। अब वो वेश्या के पास जाया करते थे, तो ये उनमें एक गलत आदत थी। अब एक बार क्या हुआ, रथ यात्रा के समय की बात है। वो जो है, जब रथ यात्रा का दिन था तो वो अपनी आदत अनुसार चले गए वेश्या के पास। अब वो वहाँ पर जब थे तब उनको ढोल नगाड़े बजने की आवाज़ सुनाई दी कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू होने वाली है और भगवान जो है अपने श्री मंदिर से बाहर अपने रथ में विराजने के लिए आ रहे हैं। तब उनको लगा, उनको अपने ऊपर बहुत आत्मग्लानि हुई कि भगवान जगन्नाथ जी तो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने श्री मंदिर से बाहर अपने रथ में आ रहे हैं रथ यात्रा के लिए, और मैं अभी भी भोगों में लगा हुआ हूँ। किस किस प्रकार से मेरी गति होगी। तो उनको बहुत ही आत्मग्लानि हुई और वो जिस प्रकार थे उसी प्रकार वो उठकर जो है चले गए रथ यात्रा में दर्शन करने के लिए भगवान जगन्नाथ जी के लिए कि अब उस समय क्या था कि जब भगवान रथ पर आते थे तो कोई भी जाकर उनको दर्शन कर सकता था, उनके पास जा सकता था, उनको छू सकता था भगवान जगन्नाथ जी को। मंदिर में, श्री मंदिर में बहुत से ऐसे जो हैं जिनको प्रवेश निषिद्ध है, परंतु इस समय पे जब रथ पर भगवान विराजते हैं तब कोई भी जाकर उनको दर्शन कर सकता था, हाथ लगा सकता था, आलिंगन कर सकता था। तो इस प्रकार से वो भी गए, बलराम दास भी, और उन्होंने भगवान को का दर्शन करने के लिए और उनके पास चले गए, निकट चले गए वो भगवान के। जब जगन्नाथ जी के जो पुजारी गण हैं उन्होंने देखा कि वो किस हाल में थे, उन्होंने कोई उत्तरीय भी नहीं पहना हुआ था, प्रॉपर जो है वस्त्र जो पहनने चाहिए वो उन्होंने नहीं पहने हुए थे, तो उन्होंने उनको भगा दिया। अब पहले की ये प्रथा थी इसी वजह से कि कोई गलत भगवान के पास, जगन्नाथ जी के पास कोई ऐसे अशुद्धता में ना आए, तब से ये प्रथा जो है बंद कर दी गई है। तब जो है बलराम दास वैसे तो भक्त थे, तो पर उनको थोड़ा बुरा लगा कि उनको इस प्रकार से जगन्नाथ जी से दूर कर दिया गया। तो वो वहाँ पर, जैसे कि आप सब जानते हैं, पुरी में जो है, जो समुद्र है उसको महोदधि कहा जाता है। जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर उसको महादधि कहा जाता है। वहाँ पर जो है महातीर्थ है वो। तो वो वहाँ पर चले गए और उन्होंने रेत से जो है भगवान जगन्नाथ जी के लिए रथ बनाया और जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई, परंतु आप आइए अब रथ पर विराजिए, मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ और आप इस रथ पर विराजिए। तो ऐसा ही हुआ, भगवान जगन्नाथ जी रथ पर आ गए और वो खूब नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं जगन्नाथ जी के सामने, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, खूब कीर्तन कर रहे हैं। और उधर जो भगवान जगन्नाथ जी का रथ है, वहाँ पे जो रथ यात्रा के लिए है, वो टस से मस ही नहीं हो रहा, वो चल ही नहीं रहा है। तो बड़े प्रयास किए, हाथी से खिंचवाया, सब कुछ किया, लेकिन रथ जो है बिल्कुल भी नहीं हिला अपने स्थान से। तब राजा जब आए वहाँ पर, उन्होंने पूछा क्या हुआ, कोई भूल हुई है, कोई अपराध हुआ है क्या, कोई भगवान का भक्त ऐसा आया था जिसका कि निरादर हुआ है जगन्नाथ जी का के भक्त का। तब पुजारियों ने पूरा जो है उनको वृत्तांत बताया कि इस प्रकार से बलराम दास जो आए थे और वो इस अवस्था में थे, तो उनको हमने भगा दिया। तब उन्होंने बोला चलो बलराम दास के पास, राजा ने बोला। अब वो बलराम दास के पास गए, देखा भगवान जगन्नाथ जी रथ पर हैं और वो नृत्य कर रहे, कीर्तन कर रहे हैं बलराम दास जी रथ के आगे, जो उन्होंने रेत का रथ बनाया था। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने बोला कि बलराम दास को बहुत आदर से बुलाया कि आप चलिए और भगवान जगन्नाथ जी को भी बोलिए कि अपने रथ पर विराजें। तब बलराम दास जी ने भगवान से प्रार्थना की, स्तुति की, हे जगन्नाथ जी, जब आप यहाँ आए हैं मेरे का उद्धार करने के लिए, अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर, तो आप कृपया यहाँ से वहाँ भी चलिए। तब जो है जगन्नाथ जी अपने रथ पर गए और बलराम दास जी को बहुत आदर सम्मान दिया गया। और उसके बाद से बलराम दास जी की जो भी गंदी आदतें थी, जो भी उनमें बुरी आदतें थी, वो सब छूट गई। वो जो भी किया करते थे गलत आदतें, वो सब छूट गई और वो तब से और भी शुद्ध भक्त बन गए भगवान के। तो भगवान जगन्नाथ जी की यही कृपा है कि अगर कोई कपट के बिना भगवान की भक्ति करे, शुद्धता से भक्ति करे, तो भगवान जो है उसको
छोड़ते नहीं हैं। तो इसलिए आप भी हमें भी यही सीखने को मिलता है कि कपट के बिना हमें भी भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति करनी है। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगे तो आप बच्चों को अवश्य इनका श्रवण करवाएं कथाओं का, और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें, क्योंकि हमारी अब भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकट आती जा रही है। और जो इन लीलाओं में स्वाद है, रस है, वो तो उसके तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, कितना इन लीलाओं में जो है स्वाद है। क्योंकि रस कितना है, हम बार बार इनको सुनते हैं परंतु फिर भी हमें ये लगता है कि हमने फिर से सुने, कितना अच्छा लगता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।